जय मसीह की। आप सभी को प्रेरितों का काम एक नज़र इस संदेश परंपरा में स्वागत करता हूँ। मैं सबसे पहले पूर्णोदया यूट्यूब चैनल के लिए प्रभु को महिमा देना चाहता हूँ। उसका संचालक पास्टर अब्राहम जैकब हिम्मत नगर गुजरात, उनके साथ और उनके परिवार के साथ मैं तहसील से मेरे धन्यवाद को व्यक्त करता हूँ। और पास्टर सामुएल एलोशियस और ब्रदर बोवस अब्राहम, वे प्रभु के दास लोग दोनों मिलकर इसका एडिटिंग और प्रसारण की मेहनत करते हैं। आमीन। इन परमेश्वर के दासों को, उनके परिवारों को, उनकी कार्यों को प्रभु बहुत आशीष दे। भारत में लगभग 65% हिंदी भाषी लोग हैं अथवा हिंदी जानने वाले लोग हैं। देश विदेश में रहने वाले आमीन इन करोड़ों लोगों के पास इस वचन पहुँचे और प्रभु के नाम को वे लोग जाने, परमेश्वर के वचन के अद्भुत मर्मों को वे लोग ग्रहण कर कर प्रभु के आगमन के इंतजार में अपने आप को पवित्रता में तैयार करे। यही मेरी प्रार्थना है। मेरा नाम पास्टर थॉमस पीटर है। मैं गुजरात अहमदाबाद में इंडिया हाउस ऑफ प्रेयर जो प्रेयर रूम है उसमें रहकर प्रभु की सेवकाई करता हूँ। हम परमेश्वर की बड़ी कृपा से तीनों पहर में प्रार्थनाएं करते हैं। सुबह 4:30 से 6:30 बजे तक। उसका जूम आईडी है 5020490999। दोपहर को हम 2 बजे से 3 बजे तक बैठते हैं। उसका जूम आईडी है 8152911603 शाम को बैठते हैं 2 घंटा, सारे कामों से फुर्सत लेके 2 घंटा लंबा बैठते हैं प्रभु के पास अन्य भाषा में प्रार्थना करने के लिए। आमीन। उसका जूम आईडी है 3593920219। यदि आप पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए नहीं है, अन्य भाषा का वरदान प्राप्त नहीं हुआ, इस प्रार्थना का संगति में बैठिए। देश विदेश से लोग जुड़ते हैं। उस प्रार्थना का अग्नि में आप बैठेंगे, आपके ऊपर भी उस अग्नि का व्यापार होगा, आप भी पवित्र आत्मा से भर जाएगा। सॉरी, मेरा फ़ोन नंबर है, स्क्रीन पर आते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं, फ़ोन कॉल कर आमीन हालेलुया मेरा संपर्क कर सकते हैं। आइए हमारा संदेश परंपरा में हम आते हैं। प्रेरितों का काम आमीन पार्ट 4-6 आमीन। हिंदी में बताएगा तो भाग 4 विभाग 6। विषय है विश्वासी लोग अपने संपत्तियों को बेचकर प्रेरितों के पावों में रखा। एक बार और बताऊंगा। विषय है विश्वासी लोग अपने संपत्तियों को बेचकर प्रेरितों के पावों में रखा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत आलोचनाएं, बहुत तर्क वितर्कें, बहुत वाद विवादें इन दिनों में इस वचन को पकड़कर आमीन बहुत लोग करते हैं। आमीन। मैं इस भाग को छोड़ देने के लिए कोशिश किया था, नहीं प्रचार करेंगे, लेकिन पूरा सत्ता प्रभु के आत्मा ने मुझे बोलते ही रहा। आमीन। इस विषय को लेकर प्रचार करना है, कलीसिया का संदेह को दूर करना है। जो गलत बातों के पीछे अड़े रहते हैं, उसके निंदा करते हैं, उन लोगों की आमीन पोल को खोल देनी है। ये सारे बात परमेश्वर ने बताया, जिसके लिए मैं बड़े नम्रता पूर्वक पवित्र आत्मा के चरणों में बैठे, पवित्र आत्मा ने मुझे जो कुछ भी सिखाए या मैंने जो कुछ भी स्टडी की है, ये बात आपके सामने आज प्रस्तुत करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ आप नोटबुक लीजिए और नोट्स बनाइए, क्योंकि इस विषय के बारे में किसी ने भी तर्क वितर्क करते हैं, आप इनको जवाब दे सकते हैं। आइए एक शास्त्र भाग को हम पढ़ते हैं इस विषय को समझने के लिए। प्रेरितों का काम 4:32 से 37। प्रेरितों का काम 4वीं अध्याय हमें 32 से 37 तक, 32 से 37 तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। यहाँ तक कि
कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उड़ने के गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उनमें कोई भी दरिद्र नहीं था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांवों पर रखते थे, और जैसी जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था, जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास अथवा शांति का पुत्र रखा था। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पांवों पर रख दिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु इस बढ़े हुए वचन के ऊपर आशीष दे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने आपको बताया बहुत आलोचनाएं इस पंक्तियों को लेकर, इस प्रवृत्तियों को लेकर कुछ लोग कर रहा है, हल्ला मचा रहा है। ऐसे बोलेगा तो अच्छा है। आमीन। लोग तर्क वितर्क में जुड़े हुए हैं। आइए हम हालेलुया इसका आमीन प्रेज़ द लॉर्ड वचन का गहराई में थोड़ा जाए। ये संप्रदाय आमीन प्रेज़ द लॉर्ड आमीन ईस्टर्न कल्चर से पवित्र बाइबल में आया हुआ है। आमीन ईस्टर्न पूर्व आमीन पश्चिमी आमीन पश्चिमी देश की आमीन संस्कृति से ये बात आया है। ये बात इस प्रकार आया है, राजा लोग या मंत्री लोग या गुरुजी लोग या याचक लोग, राजा गुरुजी या याचक, इन वर्गों के लोगों के पास एक शिष्य या उनका एक अनुयायी एक इनाम को लेकर जाते हैं। उस समय उस महान व्यक्ति जो है अपने आसन पर बैठे होंगे। इस व्यक्ति जाने के समय पर वो खड़े होता है नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इस आमीन तोहफा को उनकी हाथ में नहीं देता है। वो ऊंचे आसन पर बैठे होंगे विराजमान होकर, राजा है तो आमीन वो खड़े होते नहीं। उनके हाथ में उस जमाने में पंगे नहीं थे, शायद उनके हाथ में हवा डालने की कुछ होंगे या राजदंड होंगे या उनके हाथ में और कुछ होंगे राजकीय पदवी का अनुसार। वे उस आमीन इनाम को लाकर उनकी आमीन सिंहासन के पास, उनके पाँव के पास रखकर उनको प्रणाम कर कर पीछे घूम कर भी नहीं हटते हैं, सीधा सीधा पीछे हट जाता है, क्योंकि उनका पीछे का भाग उस महान व्यक्ति को नहीं दिखाते हैं, पीछे हट जाते हैं। यही है हमारे आमीन पवित्र बाइबल में इस संप्रदाय को लेने का रीजन यही है। ये तो मर जाने वाला राजा है, ये सम्राट मर जाने वाले व्यक्ति है, ये गुरुजी मर जाने वाले व्यक्ति है, ये याचक मर जाने वाले व्यक्ति है। लेकिन हमारे परमेश्वर यीशु मसीह हमें राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ना मरने वाले अमर परम परमेश्वर है। वो सारे ईश्वरों का ईश्वर है, वो प्रभुओं का प्रभु है, संसार के सृष्टिकर्ता है। उसने समुद्र के सारे पानी को अपने चुल्लू में भर लेते हैं, एक वित्ते से आमीन आसमान के परिमाण को वो माप लेते हैं। अब वर्णन नहीं कर सकते हमारे परमेश्वर के। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। यदि उनके पास कुछ लेकर जाते हैं, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, उनके अभिषिक्तों के पास कुछ लेकर जाते हैं, आमीन, तो उनके हाथ में नहीं दिया जाते हैं, उनके पाँव के पास रखकर पीछे नम्रता पूर्वक अड़ जाता है।
आमीन। कलीसियाओं में आज समस्या क्या है? हमारे बीच में नम्रता बिल्कुल नहीं है। अब मुझे क्षमा करें, नहीं सेवा करने वालों के जीवन में, नहीं सेवकाई लेने वालों के जीवन में नम्रता ही नहीं है। प्रचार करने में नम्रता ही है। विनम्र होना चाहिए कर कर अगुए लोग अपने विश्वासियों को प्रचार कर कर सुनाते हैं, मगर अपनी जीवन में बिल्कुल ही विनम्र नहीं बनते हैं। हमारे भाषा में एक कहावत है, आमीन, जो सांप होते हैं वो सर्प है कि नहीं पता चलने के लिए उसको थोड़ा सा लकड़ी से टच करके देखो, तब पता चलेगा ये जहरीला नाग है या बिन जहरी सांप है। टच करने से ठुम करके खड़ा हो जाता है तो समझ लेने के नाग है, ठसेगा, सेकंड में खत्म कर देगा। मनुष्य का स्वभाव भी लगभग ऐसा है। उनको ठेस पहुंचे, उनको दुख पहुंचे, ऐसे थोड़ा सा भी बात हो जाते हैं। उनके विनम्रता का शिक्षा कहाँ जाते हैं? प्रभु के अधीन में रहना, अगुओं के अधीन में रहना, वो बात कहाँ जाते हैं? कलीसिया के अगुए अधीन रहना, वो बात कहाँ जाते हैं हमें पता नहीं चलता। इसलिए प्रार्थना कीजिए, सर पे हाथ रखकर दुआ कीजिए मेरे साथ। प्रभु, मैं तेरे स्वभाव में चलना चाहता हूँ, मैं तेरे स्वभाव में चलना चाहती हूँ। प्रभु, मैं चाहता हूँ मेरे पति के जीवन में, मेरी पत्नी के जीवन में, मेरी माता पिता के जीवन में, मेरे बच्चों के जीवन में तेरी स्वभाव आए। हमारी खून से, हमारी मिजाज से, हमारी जीवन की हर एक क्षेत्र में से हमारे स्वभाव को निकाल कर तेरी स्वभाव मेरे अंदर डाले प्रभु। आमीन, आमीन, आमीन। ऊपर तो जाना है ना, ऊपर तो जाना है ना। हमारी डीएनए का स्वभाव निकाल कर प्रभु के डीएनए का स्वभाव में हमें आना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम विषय में और जाते हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, आमीन। इधर शिष्य लोग एक दूसरे से प्यार करते थे, वचन में हमने पढ़ा, एक दूसरे से प्यार करते थे। और ये शिष्य लोग कैसे आए? यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से घर से निकाला गया, समाज से निकाला गया। हमें डराते हैं, इनको मार डालने की धमकियां देते हैं, बहुतों को मार भी डालते हैं। उस परिस्थिति में ये लोग एक संग आराधना के लिए इकट्ठे होते हैं, एक संग रहते भी हैं। जिनको घर से निकाला उनको हमें कलीसिया में रखते हैं, तो उनको भोजन की जरूरत, उनकी अन्य जरूरत, उनका बाल बच्चों की जरूरत रहते हैं। तो लोग क्या करना शुरू कर दिया है? हमें अपने अपने जमीनों को, अपने अपनी संपत्तियों को बेचकर प्रेरितों का पावों में रखना शुरू कर दिया। उसका रीजन नहीं है, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, वे एक दूसरे को बहुत बेहद प्यार करते थे। आमीन। यीशु मसीह को प्यार करने वाला का एक आत्मा का बल है, वो अपने साथी लोगों को भी प्यार करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने, आमीन, याकूब के पत्र में कहा है, देखने वाले भाई को प्यार नहीं कर सकते, वो कैसे अंधे के परमेश्वर को प्यार करेंगे? सही है ना, सही है ना। पहले नीचे का बातों को बराबर कर लेना चाहिए, फिर ऊपर की बातों को। आमीन, हालेलुया, आमीन। अगली बात, they were dead to this world. Amen, hallelujah. This is a great evidence of God's grace in them. वे लोग दुनिया के लिए मरे हुए थे। यीशु मसीह की कृपा, यीशु मसीह के अनुग्रह उनके ऊपर रहे, ये उनका सबसे बड़ा प्रमाण है। हालेलुया। वे दुनिया के लिए मरे हुए थे। बोल सकते हैं अपने सीने में हाथ रखकर, मैं दुनिया के लिए मरी हुई हूँ, मैं दुनिया के लिए मरा हुआ हूँ। हालेलुया। प्रभु और अब जो खरबों स्वर्ग दूध लोग स्वर्ग में से सुनकर आनंद मनाते होंगे, आपको देखकर कहते होंगे, देखो मेरी बेटी के जीवन में इतनी दुख है। वो कहती है,
आमीन, हालेलुया। मैं दुनिया के लिए मरी हूँ, मैं दुनिया के लिए मरी हूँ, हालेलुया। आमीन। प्रिय भाई, आपको देखकर प्रिय दास प्रभु आपको देखकर कहते हैं, प्रिय दासी आपको देखकर प्रभु कहते हैं, देखो मेरी दासी के जीवन में, मेरे दास के जीवन में समस्याएं आमीन पहाड़ समान है, लेकिन वो कहते हैं मैं दुनिया के लिए मरा हुआ हूं। स्वर्ग के अबजों खरबों दूध लोग नाच कर आराधना करेंगे, हालेलुया। यही तो सच्ची आराधना है, हमारी जीवन समर्पण करें। गीत गाना नहीं आराधना, जीवन देते हुए जो करते हैं वही आराधना है। प्रेज द लॉर्ड। अगली बात, ये लोग क्यों ये किया? दे डिड नॉट टेक अदर्स प्रॉपर्टी। वे आमीन दूसरे के चीज वस्तुओं को लेने का स्वभाव वाला नहीं थे। प्रेरित लोग बांट दिया करते थे, तब वे लोग लेते थे। अगला उनका एक स्वभाव, दे डिड नॉट कॉल इट देयर ओन। Amen, hallelujah. Why? They had affection, amen, praise the Lord, towards his fellow believers. कोई भी अपनी जमीन और संपत्ति बेचने के बाद ऐसा नहीं कहते थे ये मेरा है, मैंने लाया। प्रेरितों के पाव में रखने के बाद परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई के लिए आमीन वे लोग इंतजार करते हैं। प्रेरित लोग जिनको देते हैं वो वे लोग मानते थे, जैसा देते थे वैसा मानते थे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। अगला बात, क्यों ऐसे करते थे? आमीन, हालेलुया। भजन कहते हैं वे लोग एक ही हृदय का और एक ही मन के थे। विश्वासी लोग एक मन के, एक चित्त के इकट्ठे रहते थे। यदि आप ऐसे रहेगा तो आपकी चीज वस्तु दूसरे को देने के लिए भी आमीन आप इच्छा करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैंने ऐसे प्रभु के दासों को देखा है जो अपनी गाड़ी पुरानी हो जाती है, उनको नई गाड़ी मिलते हैं, या आमीन लेने का समय आ जाते हैं, अपनी पुरानी गाड़ी बेचते नहीं है, हालांकि उसको भी पैसा मिलते हैं, नई गाड़ी लेने में काम आएगा, नहीं बेचते। वो अन्य प्रभु के दासों को ठीक कर दे देते। आमीन। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आप स्वभाव को सीखिए। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के एक अभिषिक्त महान दास है ब्लेसिंग यूथ मिशन का, उन्होंने अपने अनुयायियों को इंडिया का ग्रास रूट लेवल मिशन वर्क में वे लोग है, इतना ग्रास रूट लेवल में कोई संस्था नहीं करते, कोई दावा नहीं कर सकते। आमीन, ब्लेसिंग यूथ मिशन का आमीन स्टैनली साहब ने अपने जीवन के बारे में बोला, मुझे परमेश्वर 2 शर्ट नया देते हैं तो मेरा पुराना 2-3 शर्ट मैं अन्य लोगों को दे देता जिनके पास कमी है। प्रभु की स्वभाव हमारे जीवन में आना है। प्रेरितों के पावों में आमीन अपनी संपत्ति या अपनी ऑफरिंग रखने में आलोचना करने वाले लोग, ये कोई भी बात में विश्वास नहीं करने वाले हैं। मैं आपको कुछ बात और सुनाऊंगा बाइबल से। आमीन, उधर ऐसे लिखा है, एंड दे हैड ऑल थिंग्स इन कॉमन। सब वस्तुएं साझे में थे। ये मेरा है, ये तेरा है, मेरा तेरा तो बिल्कुल ही नहीं। मेरा तेरा का गीत अगर सुनने का है तो आपको सेकुलर वर्ल्ड में नहीं जाना है, कलीसिया में जाना है। मेरा तेरा कितना काम करते हैं वहीं, मेरी तेरी कितना काम करते हैं वहीं कलीसिया में से आपको पता चलेगा। लेकिन पहली सदी की कलीसिया में मेरी तेरी नहीं थी, सब कुछ साझे में थी। हालेलुया, इनमें घर के अंदर भी ऐसे हो, ये मेरी प्रार्थना है। मेरी तेरी ना करे, तेरी पिता, तेरी बाप, तेरी माँ ऐसे कभी ना बोले, अपना मम्मी बोले। यदि आप आशीष पाना चाहते, आपके संतान के ऊपर श्राप नहीं लाना चाहते हैं, अपनी मम्मी बोलना, उनके जगह का नाम बोलो। हालेलुया, समझ लो। आमीन। पियर अहमदाबाद में है, मैं अहमदाबाद में हूँ, या और सासरा दिल्ली में है, तो ऐसे बोलना, दिल्ली का पापा मम्मी, अपने दिल्ली की पापा मम्मी, ऐसा बोलना। ऐसा नहीं बोलने के तेरा पापा मम्मी।
आमीन, हालेलुया, आमीन। आप शराब कमाने वाली कामों को आज से बंद करें। ये आलोचना वाली एक एपिसोड है, मैंने आपको बताया, आमीन, हालेलुया। देने के बारे में भी, कुछ स्वभावों के बारे में भी मैं आपको सिखा रहा हूँ, आमीन। परमेश्वर की आत्मा हमें सिखा रहा है, आमीन। अगला बात, देवर, आमीन, नो वन लैकिंग एनीथिंग। ऐसे जब मनसास रहते हैं उनको कोई भी चीज की कमी नहीं पड़ते थे, क्योंकि प्रेरितों के पापों में ढेर हो जाते थे। हम कल्पना ही नहीं कर सकते ना। कुछ लोग बोलते हैं, पास्टर जी आप तो प्रचार करते हैं, हम तो कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। हमको कलीसिया में पीछे कर देते हैं, हमारी कपड़ा देखकर हमको अलग कर देते हैं, हमारे स्थान बदल देते हैं, हमको बुलाने का तरीका भी अलग है। हमें बड़े लोगों को बड़े रीति से बुलाते हैं आदर का पूर्वक, छोटे लोगों को छोटे रीति से बुलाते हैं, ठीक है ना। ये सारे 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 आमीन, आमीन, गंदे काम कलीसिया में, सारे गंदे काम कलीसिया में देखने मिलते हैं। हमें बदलना है, बोलिए ना, हमें बदलना है। सीने में हाथ रखकर बोलिए, प्रभु मुझे बदलना है, मुझे श्रापित नहीं होना है, मुझे बदलना है। आमीन। आप प्रभु के दास भले क्यों ना हो, बदल जाइए। आमीन। आप प्रभु के दास ही क्यों ना हो, बदल जाइए। छोटे से बड़े तक सबको एक नजर से देखिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वही प्रभु का मान है। अगला, आमीन, केयर वॉज टेकन फॉर देयर नीड्स। हर एक विश्वासियों के लिए उनकी जरूरतों को ध्यान दिया करते थे, जरूरतों को पूरा किया करते थे। अगली बात, आमीन, उधर बहुत सारे आमीन उधार मन से देने वाले विश्वासी लोग भी थे। वे लोग अपनी जमीन या अपनी घर संपत्ति सब बेचकर परमेश्वर के लोगों के पास लाया। बरनबास वैसा एक व्यक्ति है, आमीन, हालेलुया। उसको बरनबास नाम उनको परमेश्वर का प्रेरित लोगों ने ही दिया, आमीन। वो एक लेवी व्यक्ति था, साइप्रस का। उसको आमीन थोड़ा जमीन और घर वर होगा, उसने वो बेच लिया, क्योंकि उसने मन में ठान लिया था मैं सेवकाई के लिए निकलने वाला। आज भारत में 138 करोड़ लोग हैं, 6,01,120 गामड़ा है। उसमें अधिकांश हमें 4 लाख से अधिक गामड़ाओं में आज तक सुसमाचार ना पहुंचने का रीजन यही है, आमीन। मनुष्य का स्वभाव बदला नहीं है। सेवकाई में निकलने के बाद कुछ आमीन छोड़ने के बारे में नहीं सोचते, कमाने के बारे में सोचते हैं। कैसे हीरो होंडा बाइक आए, बाइक में से कैसे कार आए, 1 मंजिला घर में से कैसे 2 मंजिला घर भेजे, आमीन। बच्चे सादा डिग्री ना पढ़े, कैसे उनको डॉक्टर इंजीनियर बनानी है। पड़ोसी वाला प्रभु का दास के साथ हमारी कंपटीशन होनी है, आमीन। वो वाली बात परमेश्वर के कामों में से हमें चुका दिया है, परमेश्वर के कामों में से हमें चुका दिया है। आपकी प्रतिस्पर्धा भारत के लोगों को नाश में ले जा रहा है। आपकी पैसा कमाने का स्वभाव 138 करोड़ लोगों को उसमें हाथ में गिने चुने उधार पाए हुए विश्वासी लोग, बाकी लोग नाश में जा रहा। क्यों? आपके विचार अलग है। अब सेवकाई के लिए निकला, उसी का उद्देश्य भी अलग है। मैं आपको हाथ जोड़कर कहता हूं, जितने पास्टर से ये संदेश आप भेजिए, पवित्र आत्मा मुझे रुला रुला के बात आपको सिखा रहा है। शायद आप शराब में से बाहर आए। परमेश्वर आखिरी में हिसाब तो मांगेंगे। वो ऐसा नहीं बोलेगा मेरे को 6 फुट हाइट है इसलिए मेरे से हिसाब नहीं मांगेगा, नहीं। परमेश्वर हिसाब तो सब लोगों से लेगा। वो लेखा लेने वाले परमेश्वर है। 5 दौड़ा दिया उससे भी लेखा लिया, 3 दौड़ा दिया उससे भी लेखा लिया, 1 दौड़ा दिया उससे भी लेखा लिया। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन।
बरनबास सेवकाई के लिए निकलने के लिए सोचा तो उसने मन में ठान लिया, मेरा जमीन और मेरा घर मैं बेचकर प्रभु की सेवकाई के लिए दे दूंगा और प्रभु के भरोसे पे निकल पड़ूंगा। उसने वो पैसा ला करके प्रेरितों के पावों में रखा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। प्रेरितों के पावों में रखने का मतलब है परमेश्वर को बड़ा आदर देते हैं। प्रेरितों के पावों में रखने का मतलब है परमेश्वर जिनको हमें आदर कर कर नियुक्त किया है, अपॉइंटमेंट किया, असाइन कर कर रखा है, उनको हमें आदर देना परमेश्वर के आदर देने का बराबर। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद वे अपनी पूरा कंट्रोल प्रेरित लोगों के हाथ में दे देता था। अपनी सोई इच्छा सोई विचार फिर नहीं चलते। प्रेरित लोग बोलते वही मानते थे, वही करते हैं, उतना ही खाना पीना, उतना ही चलना, जितनी चटाई उतना ही पाँव फैलाते थे, अपनी मर्जी नहीं करते थे। आमीन, हालेलुया। ये बात, ये प्रेरितों के पावों में संपत्ति को बेचकर, आमीन, या अपनी ऑफरिंग या अपनी आमदनी का एक भाग ले जाकर रखना, आमीन, एक तोहफा ले जाकर रखना, दो तीन बातों को मैं सिखाता है। नंबर 1, लीविंग एवरीथिंग, सब कुछ छोड़ देना। दूसरा, सबमिटिंग एट द फीट ऑफ द फीट ऑफ अपोस्टल्स। तीसरी बात, बिकम ए कॉमन मैन टू गॉड्स किंगडम। एक साधारण व्यक्ति में ना, आपके पास धन संपत्ति है, आप थोड़े ऊंचे पद ऐसे विचार करते हैं तो आपके मन में से शैतान काम करना शुरू करेंगे। परमेश्वर के चरणों में सब कुछ समर्पण करने के बाद में आप भी आम व्यक्ति बन जाते। हम आम व्यक्ति नहीं बन पाते हैं, यही तो समस्या है। हम आम व्यक्ति नहीं बन पाते, हम तो स्पेशल। मैं आपको बड़ी प्रेम से बताता हूं, परमेश्वर के राज्य में कोई स्पेशल व्यक्ति नहीं है, सिवाय अनोइंटमेंट के सिवाय, बुलाहट के सिवाय। अलग अलग लोगों को अलग अलग रीति से बुलाया है, बुलाहट अभिषेक डाल रखे हैं प्रभु ने, उसके सिवाय कोई स्पेशल आदमी नहीं। आप कोई भी गाड़ी में आए, आपके पास कोई भी संपत्ति हो, आप कोई स्पेशल नहीं है। आप परमेश्वर का बेटा है, परमेश्वर की बेटी है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक और उदाहरण बोलकर मैं ये सब्जेक्ट इधर समाप्त करता। आमीन, जब लड़ाइयां वगैरह होते हैं, शत्रु राज्य के सैनिकों को पकड़ लेते हैं, वे लोग अपने हथियार को नीचे डालकर हाथ ऊंचा कर देते। शत्रु राज्य का लोग उन्हें मारे नहीं और हथियार डालकर आमीन बिन हथियार वाले बन जाते हैं, सरेंडर हो जाता है। परमेश्वर को चरणों में हमारी चीजों को समर्पण करने से, परमेश्वर नियुक्त किया हुआ अभिषिक्त लोगों के पास हमारी ऑफरिंग हो, हमारी संपत्ति हो, हमारी दशवांश हो, हमारी विशेष भेंट हो, हमें समर्पण करने से हम हाथ ऊंचा कर कर कहते हैं, प्रभु हमारे हाथ में नहीं, आगे वाली सारी जरूरतें आपके हाथ में है, हम आपके साथ हमारे जीवन को समर्पण कर देते। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया, आमीन। उसके बाद प्रेरित लोग उनको कंट्रोल करते थे। हम आज के दिन में ऐसे करते हैं तो इसका मतलब यही है, हम प्रभु के कंट्रोल में पूरा पूरा आ जाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोगों को ये बात समझ में आया? आलोचना करने वालों के साथ आप नहीं जाइए, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। काउंसलिंग करने वालों के साथ आप नहीं जाइए। पवित्र बाइबल का यही नियम है, प्रभु के चरणों में हमारी भेंटों को रखना। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह जब मंदिर में बैठे थे, एक विधवा आई, 2 दमड़ी डाली, इस लोग मुट्ठी भर भर कर और पुड़िया बना बना करके सिक्के डाल रहे थे।
यीशु मसीह ने भंडार में देखते हुए कहा, इस विधवा ने 2 ही दबड़ी डाली, लेकिन उसकी जीविका पूरा डाल दिया, पूरा। आप जितने देते हैं उसका महत्व नहीं, आप कैसे देते हैं उसके महत्व। आपके पास कुछ भी हो, प्रभु को प्यार से समर्पण कीजिए। प्रेरितों के पांवों पर रखने पर अभी आगे हाथ जोड़कर मैं कहता हूँ, आप आलोचना ना करें। प्रभु इस वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। मैंने एक टीचिंग जैसा था, इसलिए हम साधारण मोड में गया। मैं विश्वास करता हूँ आप आशीष पाए होंगे। अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। आमीन। इन दिनों में मसीही समाज में बहुत आलोचना करने वाली एक सब्जेक्ट को हमने पढ़ा है। परमेश्वर के वचन में से कुछ मर्मों को हमने सीखा, कुछ गहराइयों को हमने सीखा। उसमें कोई बुराई नहीं पाई जाती है, ये बात हमें समझ में आ गया। प्रभु आगे हमारे जीवन को समर्पण करते तेरी वचन की आज्ञाकारिता में हम आगे चलने पाए। प्रभु जी, तेरे लोगों के लिए मैं दुआ करता हूँ, उनके ऊपर मैं आशीष को रिलीज करता हूँ। आमीन। उनके कमर के साइड में जिनको आमीन दर्द है, यीशु मसीह के नाम से आमीन। लेफ्ट साइड में दर्द है, यीशु मसीह के नाम से मैं ठाटता हूँ उस व्यक्ति के शरीर में से, कमर की साइड में से निकल बाहर। आमीन। यीशु मसीह के नाम से उस दुष्टात्मा को ठाट दे, दर्द लाने वाला। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जितने लोग भय की अधीनता में हैं, आमीन। कोविड आने से भय, नौकरी जाने से भय, परिवार कैसे चलेगा वो भय, आमीन। वो भय से ग्रसित लोगों को यीशु मसीह के नाम से मैं आमीन छुटकारा दिलाता हूँ, आमीन छुटकारा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन। यीशु मसीह के नाम से भय की दुष्ट आत्मा आमीन आमीन मसीह लोगों को छोड़े, आमीन। परमेश्वर के लोगों को छोड़े। जितने लोग भय की आत्मा से ग्रसित है, आमीन, शायद उम्र की वजह से भय में होंगे, आमीन। कोई भी बातों से, या नौकरी जाने वाली है, आमीन, शादी नहीं हो रही है, आमीन, कोई भी बातों से भय खाते हैं, उस दुष्ट आत्मा निकल बाहर यीशु मसीह के नाम से। वो लोगों को मैं आजाद करता। आमीन। हालेलुया। दांत के दर्द से पीड़ा अनुभव करने वाले लोगों के लिए दुआ करते हैं, यीशु मसीह के नाम से वो दर्द अभी अभी निकल जाए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। यीशु मसीह के नाम से सेवकाई में सताव के अनुभव करने वालों के लिए दुआ करते हैं। परमेश्वर कहता है, मैंने पहला दरवाजा अपने आप खोला, दूसरा दरवाजा अपने आप खोला, तीसरी और बड़ी दरवाजा नगर की ओर, आमीन, हाईवे की ओर, आमीन, मैंने खोल दिया अपने आप। वैसे वचन बोलकर उनके जीवन की सामने से तमाम रुकावटों को हटा देते। स्वर्ग के दूत लोगों को प्रार्थना कर कर उनके संगम भेजते, जाकर उनके रक्षा करे, उनके तमाम रुकावटों को दूर करे, वे आजाद और खुले मन से सेवकाई करने पाए। परिवार में तालमेल नहीं है, प्रभु मुझे बता रहा है, उन लोगों के लिए दुआ करते प्रभु जो माता पिता के बीच में तालमेल नहीं, माता पिता बच्चों के बीच में तालमेल नहीं, उस परिवारों के लिए दुआ करते हैं। यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं को कहते हैं, निकल घरों में से। आमीन। यीशु मसीह के नाम लेने वाले कोई घर में तो नहीं रह सकते। यीशु मसीह के नाम से आमीन, हम तुझे धमका कर बाहर निकाल कर, यीशु मसीह के लहू को चाट कर उन घरों को, उन लोगों को शुद्ध और पवित्र घोषणा करते। वे आने वाले दिनों से आमीन, हालेलुया, अब से लेकर आमीन एकता में चलेंगे। प्रभु जी, तूने हमारी प्रार्थना सुना, धन्यवाद। महिमा, आदर, इज्जत, गौरव सब कुछ हम आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। पूर्णोदय यूट्यूब चैनल के लिए प्रार्थना करना भूलना नहीं। तीनों पहर की प्रार्थना में जुड़ने के लिए भी भूलना नहीं। मेरा फोन नंबर इसी में है, आप लिख के कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्रभु आपको खूब आशीष दे, आपके संतानों को, आपके परिवार के लोगों को खूब आशीष दे। आप जिस देश में वास करते हैं, उस गांव, उस आमीन तालुका, उस जिला, उस मोहल्ला आपके द्वारा आशीष दो। आप उजियाला है, आप पृथ्वी की नमक है। बाय बाय। हालेलुया।